सोचिए, रात का अंधेरा, घना कोहरा और एक ऐसा गांव जहां आसमान से पक्षी गिरने लगते हैं। कुछ सीधा ज़मीन पर, कुछ पेड़ों से टकराकर, कुछ घरों की छत पर। लोग कहते हैं ये मास बर्ड सुसाइड है, लेकिन एक सवाल है, क्या पक्षी भी खुदकुशी करते हैं, या फिर ये नेचर का एक ऐसा इल्यूजन है जिसे हम समझ ही नहीं पाए। और आज हम खोलेंगे जटिंगा मिस्ट्री का सच, जो उतना सिंपल नहीं जितना आप सोच रहे हैं। इंडिया के आसाम स्टेट में दीमा हासाओ डिस्ट्रिक्ट के अंदर हाफलोंग के पास एक छोटा सा गांव है जटिंगा। दिन के टाइम ये एक नॉर्मल, शांत और खूबसूरत पहाड़ी गांव लगता है। ग्रीन हिल्स, जंगल, साइलेंस। लेकिन जैसे ही रात होती है, कुछ खास महीनों में ये जगह एक अजीब फिनोमिनन का सेंटर बन जाती है। सितंबर से नवंबर के बीच कुछ स्पेसिफिक रातों में जब चांद की रोशनी कम होती है, हवा तेज चलती है और फॉग इतना घना होता है कि कुछ दिखता नहीं, तब अचानक बर्ड्स लो एल्टीट्यूड पर उड़ने लगती हैं, जैसे उनका कंट्रोल धीरे धीरे खत्म हो रहा हो, और फिर वो पास की रोशनी की तरफ खिंचने लगती हैं। लेकिन यही रोशनी उनके लिए एक जाल बन जाती है, क्योंकि फॉग और अंधेरे के बीच उन्हें आसपास के पेड़, घर और इलेक्ट्रिक वायर्स दिखाई नहीं देते, और सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में एक नॉर्मल फ्लाइट एक डेडली एक्सीडेंट में बदल जाती है। और इसी वजह से दुनिया भर में इसे नाम दिया गया बर्ड सुसाइड वैली ऑफ इंडिया। जब पहली बार ये सब देखा गया तो लोग डर गए। कुछ लोगों ने कहा ये भूत प्रेत का काम है, कुछ ने बोला ये कोई श्राप है। और सच कहूँ, अगर आप रात के अंधेरे में फॉग के बीच बर्ड्स को गिरते देखो तो आप भी डर जाओगे, क्योंकि वो सीन बिल्कुल नॉर्मल नहीं लगता। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, क्या बर्ड्स सच में सुसाइड कर रहे हैं? साइंस कहता है नहीं, और यहाँ से मिस्ट्री का असली ट्विस्ट शुरू होता है। रिसर्चर्स ने सालों तक स्टडी किया और उन्होंने 4 मेजर फैक्टर्स आइडेंटिफाई किए। एक एक करके हम उन चारों फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे। पहला फैक्टर है डेंस फॉग। जब फॉग ज़्यादा होता है, बर्ड्स अपनी डायरेक्शन मिस कर देते हैं, खो देते हैं। उन्हें ना स्टार्स दिखते हैं, ना हॉरिजॉन। इसी वजह से वो रास्ता भटक जाते हैं। दूसरा फैक्टर है स्ट्रॉन्ग विंड्स और टेरेन। जटिंगा एक रिज वैली एरिया है। यहाँ हवा का पैटर्न सिंपल नहीं होता। विंड्स बर्ड्स को पुश करके एक नैरो पैथ में ले आती हैं, जो सीधा विलेज की तरफ होता है। और जैसे ही वो विलेज में एंटर करती हैं तो वो किसी न किसी चीज़ से टकराकर नीचे ज़मीन पर गिर जाती हैं। अब तीसरे फैक्टर की बात करते हैं, जो है आर्टिफिशियल लाइट, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी माना गया है। रात के अंधेरे में विलेज की लाइट्स बर्ड्स के लिए एक ट्रैप बन जाती हैं। बर्ड्स कंफ्यूज होकर लाइट्स को फॉलो करते हैं, और जैसे ही वो पास आते हैं, ऑब्स्टेकल उन्हें दिखते नहीं और क्रैश हो जाता है। और फोर्थ फैक्टर है लो एल्टीट्यूड फ्लाइट। डिसओरिएंटेड बर्ड्स नीचे उड़ने लगती हैं, और लो हाइट की वजह से रिस्क बढ़ जाता है और वो किसी न किसी चीज से क्रैश हो जाती हैं। तो सच सुसाइड नहीं है, सच है एक्सीडेंट। ये इंसिडेंट सिर्फ कुछ ही रातों में देखा जाता है, क्योंकि ये एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ ही होता है। जब ज़्यादा कोहरा हो, तेज़ हवाएं हो, बिल्कुल भी मूनलाइट ना हो, जब ये सब एक साथ होता है तभी ये इंसिडेंट होता है। ये सिर्फ एक टाइप के बर्ड के साथ नहीं होता। हेरॉन्स, किंगफिशर, ड्रैगन्स, और इंटरेस्टिंग बात, काफ़ी बर्ड्स जुवेनाइल होते हैं, यंग बर्ड्स, जिनका नेविगेशन सिस्टम फुली डेवलप नहीं होता, इसलिए वो ज़्यादा इजीली कंफ्यूज हो जाते हैं। लोगों ने इसे बर्ड सुसाइड बना दिया क्योंकि मिस्ट्री बिकती है, लेकिन रियलिटी ज़्यादा सिंपल है और ज़्यादा डेंजरस भी, क्योंकि ये प्रॉब्लम ह्यूमन मेड भी है। लाइट्स, हमारी टेक्नोलॉजी नेचर को डिस्टर्ब कर रही है। आज साइंटिस्ट कहते हैं अगर हम लाइट्स कम करें, शील्डेड लाइटनिंग यूज करें और अवेयरनेस बढ़ाएं, तो कई बर्ड्स की जान बच सकती है। ये सिर्फ मिस्ट्री नहीं, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है। एक छोटा सा गांव जहां सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन कुछ रातों में फॉग की एक लेयर, हवा का एक झोंका और रोशनी की एक लाइन जिंदगी और मौत के बीच फर्क बना देती है। जटिंगा हमें ये सिखाता है, हर मिस्ट्री सुपरनैचुरल नहीं होती, कभी कभी साइंस ही सबसे बड़ा आंसर होता है। अब आप बताओ, क्या आपको लगता है ये मिस्ट्री कंप्लीटली सोल्व हो चुकी है, या अभी भी कोई हिडन फैक्टर है? कमेंट में लिखो जटिंगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।